आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान अपने निवास पर जनसुनवाई की। दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों ने शेखावत के घर पहुंचकर उन्हें अपने अभाव अभियोग बताए। इस दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव गौड़ ने गजेंद्र सिंह शेखावत से की खास बातचीत। वैसे तो पूरा राजस्थान हिंदुस्तान पर छाया हुआ है, कला, पर्यटन, संस्कृति और यहाँ से राजनीतिक। लेकिन शेखावटी की बात करें तो पहले भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री, उसके बाद उपराष्ट्रपति। गजेंद्र सिंह शेखावत पहली बार में मंत्री, दूसरी बार में कैबिनेट और तीसरी बार में अगर बात करें जगदीप धनखड़ पहले राज्यपाल और उसके बाद उपराष्ट्रपति। कैसे देखते हैं सर, क्योंकि शेखावटी का नाम आज पूरे विश्व में हो गया है? देखिए, मुझे लगता है कि पहले आपने जो पहला स्टेटमेंट, ओपनिंग रिमार्क आपका था, वो कहीं अंडर एस्टिमेट किया है अपने राजस्थान को, कि राजस्थान देश में छाया हुआ है। राजस्थान के बेटों ने जहाँ कहीं भी गए, दुनिया में कहीं भी, वहाँ सब जगह देश का नाम रोशन किया है और पूरी दुनिया में जहाँ भी गए वहाँ छाए हैं। जहाँ तक जगदीप धनखड़ साहब के उपराष्ट्रपति बनने का प्रश्न है, निश्चित ही कल का दिन हम राजस्थान के 8 करोड़ लोग, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे होंगे, हम सब के लिए वो सौभाग्य का दिन था, एक स्वर्णिम सूर्य के उदय का दिन था। क्योंकि राजस्थान की माटी में जन्मा हुआ एक सामान्य किसान परिवार का बेटा अपनी पुरुषार्थ, अपनी व्यक्तिगत योग्यता, अपनी मेहनत, इस सब के बदौलत चलते चलते आज उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचा है। राजस्थान के लिए तो सौभाग्य का दिन है ही, लेकिन देश भर के जो करोड़ों किसान परिवार हैं, उनके लिए भी निश्चित ही कल का दिन एक स्वर्णिम दिन बनेगा कि आज उनमें से एक व्यक्ति जो है वो देश के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचा है। पहले देश के राष्ट्रपति पद के लिए एक आदिवासी परिवार की बेटी सुदूर उड़ीसा के मयूरभंज जिले के छोटे से गांव, वहां से निकल कर के देश के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचती है। और फिर उसी क्रम में एक किसान का बेटा छोटे से गांव की ढाणी, मरुस्थलीय गांव की ढाणी में से निकल कर के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचता है। निश्चित ही इससे देश के लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक परिपक्वता का परिचय बनता है। और इस सब के लिए पूरा देश के करोड़ों लोग अपनी राजनीतिक मान्यताओं, प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके भी, कुछ खुल करके और कुछ एक अकेले में, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, उनका आभार ज्ञापित करते हैं, हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने, और जो भारतीय जनता पार्टी का फलसफा है कि हम समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाएंगे, वो केवल कथानक नहीं अपितु कृतित्व के माध्यम से उसे पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश की तरफ से देशवासी अपना कृतज्ञता ज्ञापित करते ही हैं। मैं राजस्थान वासियों की तरफ से, राजस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते, राजस्थान वासियों की तरफ से श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कृतज्ञता ज्ञापित करता है। सर, आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव को लेकर लगातार सक्रिय हैं देश भर में, लेकिन सुना कि जोधपुर में 1 लाख से अधिक झंडों के वितरण का कार्यक्रम में बड़ी रैली होने वाली है। किस तरह की तैयारियाँ? देखिए, देश एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजरने वाला है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। एक व्यक्ति के जीवन में शायद 75 साल बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन एक संस्थान या एक देश, और भारत जैसा देश जिसका लाखों लाख वर्षों का इतिहास हो, उसके जीवन में 75 साल बहुत बड़ा कालखंड शायद न हो, लेकिन आज़ादी के बाद ये एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर अवश्य है जहां हम खड़े होकर के यह आत्मावलोकन कर सकें, देश इंट्रोस्पेक्ट कर सके कि जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस भाव को लेकर के, जिस सोच को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के 100 से भी ज़्यादा साल के स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोगों ने नाम और अनाम अपना बलिदान किया, लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया, लोगों ने अपनी जवानी समर्पित की, कष्ट यातनाएं सह करके इस देश को आज़ाद कराया। लेकिन आज़ादी के बाद में आज 75 साल में 3 पीढ़ियां बीत जाने के बाद वर्तमान पीढ़ी के लिए आज़ादी और आज़ादी का वो संघर्ष जो है, वो लंबा बलिदान की परंपरा जो है, वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में धूल के नीचे दबती जा रही है। देश उस आज़ादी के महत्ता को समझे, देश की युवा पीढ़ी आज़ादी की महत्ता को समझे, देश के लिए बलिदान हुए लोगों के साथ में अपने आप को जोड़ सके, कनेक्ट कर सके,
और कुछ एक नाम जो हम उंगलियों पर गिन सकते हैं वहीं तक नहीं, हर जिले में, हर राज्य में कहीं न कहीं किसी न किसी ऐसे व्यक्ति चयन होंगे जिन्होंने इस आज़ादी के लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान किया होगा। हर जिले के लोग इसके साथ में जुड़े और जो तिरंगा हमारे देश को, जिस देश के लिए कहा जाता है कि वो विविधताओं से भरा हुआ देश है, कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोली है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग तरह के जो है सामाजिक मान्यताएं और पद्धतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश में बहुत सारे विषय ऐसे हैं, बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो देश को एकता के सूत्र जो है डोर में बांधते हैं। उसमें से तिरंगा भी सबसे महत्वपूर्ण है। जो तिरंगा हम सबको जोड़ता है, उस तिरंगे के साथ में हम जुड़े, हमारी युवा पीढ़ी जुड़े, उस तिरंगे की महत्ता और उसकी प्रतिष्ठा को समझे इस दृष्टिकोण से। और आने वाले समय में इस 75वें साल में 75 साल पूरा होने के बाद, क्योंकि 75वें साल में लगातार 75 सप्ताह के कार्यक्रम चले हैं जो अभी 15 अगस्त को 2022 में पूरे होंगे और उसके बाद में वर्ष पर्यंत ये अमृतकाल के कार्यक्रम और चलेंगे। आज बैठक होने के बाद में अधिकारियों से फीडबैक भी लिया जाएगा और आम लोगों को भी ये अपील की जा रही है कि जहां भी गायें बीमार हैं वो पशुपालन विभाग को सूचना करें। सुमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।